हाय गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया मस्त एकदम। तो आज एक ही हम बहुत अच्छा सा फील देंगे आपको हर एक क्वेश्चन का। बहुत लोग कहते हैं मुझसे सिमेट्री सॉल्व नहीं होती, बहुत लोग कहते हैं रजिस्टर की इतनी बड़ी सिमेट्री कैसे सॉल्व करें। तो पहले बेसिक से उठाएंगे, लो लेवल क्वेश्चन से उठाएंगे और इनफाइनाइट नेटवर्क तक ले चलेंगे आपको। आज हम आपको एकदम से एक इन डिटेल इन डेप्थ एकदम से अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, कैसे करंट जाता है तभी सीरीज जुड़ता है, फिर ये पैरेलल होता है। मतलब चाहे जितनी भी बड़ी सिमेट्री रहेगी आज से आपका सब होगा। बहुत इजी है, एकदम फील लेना जरूरी है। बस फील लो, बस फील। फिजिक्स में फील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फील लो, आराम से बैठ के समझो, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखते हैं आज का हमारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि रेजिस्टेंस का फील लो, फील। तो आज सब पूरे क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन सेम रहेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। ठीक है, आज का हमारा यही सब सेम क्वेश्चन रहेगा। तो ये हम हेडिंग रहेगा, डील नहीं करेंगे। तो आज एक इन डेप्थ हम आपको एकदम से अच्छी सा हर क्वेश्चन का फील देंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सब होगा, आपसे परेशान मत हो, बस वीडियो पे लास्ट तक वीडियो बने लो। ओहो जी। और इसी में थोड़ा बोर्ड एग्जाम का जो कनेक्टिंग वायर वाला रहता है वो भी ले लूंगा मैं, जैसे उसमें भी बड़े बच्चों को दिक्कत रहती है, तो वो भी मैं ले लूंगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। इसे अपने हिसाब से रख लो। इसे तुम 3 ओम रख दो, 3 ओम, हाँ 3 ओम ले लो। अरे चलो 2 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो, ये 4 ओम ले लो और ये 4 ओम। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है। जब भी समझ में ना आए तो एक काम करो, यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी तुरंत ड्रॉ करो एक इमेजिनरी बैटरी, और तुरंत सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तुरंत इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे रहती है, तुरंत इमेजिनरी बैटरी डाउन, मतलब तुरंत इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे ड्रॉ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि यहाँ से निकलेगा करंट, ऐसे आएगा, यहाँ पे बैटरी है, कोई करंट ऐसे आएगा। अब ये 3 डायरेक्शन पा रहा है, एक ये और एक ये, 3 डायरेक्शन से मिल रहा है। ध्यान से देखो 3 डायरेक्शन। अब यहां देखो, यहां से ऐसे डायरेक्शन गया तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो सेम करंट जो इसमें जा रहा है वो इसमें जा रहा है। अरे देखो यार, सीरीज में लग रहा है कि नहीं? देखो ऐसे करंट एक ये रास्ता पाया, ये एक पाया, एक ये पाया। इस पॉइंट से 3 जगह करंट डिवाइड हुआ, एक ये। यहाँ पे गया तो देखो सीरीज लग रहा है, सीरीज है, बल्कि करंट इन दोनों में सेम है। जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें आएगा। ठीक है, मतलब करंट सेम है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, बच्चे को पता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर ये सब आपको नहीं आता हो तो आप मेरे बैक वीडियो में जाके उसे अच्छे से देख लीजिए, इन डिटेल इसका फील है वो देख लीजिए, तब आइएगा। वरना कोशिश तो कर रहे हैं समझाने का, बट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये सब बेसिक सी चीजें हैं यार। तो ये यहाँ पे हो गया, सीरीज में हो गया। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 4 ओम। तो 2 ओम प्लस 4 ओम हो गया 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो गया। तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, और एक यहाँ पे इसके पैरेलल में ऐसे बना दो कि समझ में आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे यार ये सब बेसिक सी चीजें हैं यार, ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 ओम। तो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये कितना है 3 ओम है, ये 4 ओम और ये 2 ओम। अब यहाँ पे देखो, तो ये देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ आया है। अब 2 डाइवर्ट मतलब डिवाइड हो रहा है करंट, और यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है लास्ट में करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक 6 का बहुत फेमस एग्जांपल रहता है। तो 6 का सबको पता है 2 ओम होता है, बट देख लो कैसे। तो R इक्विवेलेंट अभी हम कैसे क्या है तो आप लोग जानते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 18/9। तो यहाँ पे आ गया 2 ओम। ठीक है,
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम। तो यहाँ पे देखो इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे कितना हुआ 2 ओम आ गया, 2 ओम आ गया। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया, 3 ओम, 4 ओम। हमें मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आता है, बेसिक आता होगा तभी ये समझ में आएगा। बहुत ही इजी चीज है। अब यहाँ से देखो दो जगह करंट डिवाइड हो रहा है, एक ये एक ये। यहाँ पे देखो यहाँ करंट जो इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो ये अब देख लो इसका पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 2 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम। तो 2 ओम 4 ओम 6 ओम आ गया, 6 ओम। यहाँ पे इसका कम कुछ ऐसे हो गया 6 ओम। तो यहाँ पे 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब इसका क्या होगा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी भी 6 और 3 का किया है। 6 और 3 6 3 10 6 3 9 9 और 2 ओम। देखो 6 इंटू 3/6 प्लस 3/2 तो 2 ओम। यहाँ से कुछ क्वीन। अरे सॉरी यार, क्या है रेजिस्टेंस नहीं बना पाते हो, छी तब क्या पढ़ा रहे हो यार, छी अरे छी। बचपन से ही मुझे रेजिस्टेंस बनाना बहुत, झूठ भी मत बोलो। 2 ओम और ये 2 ओम। अब यहाँ से देखो यहाँ पे जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें आएगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पटाख से सीरीज में जुड़ जाएगा, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन पटाख से ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 to 4 ओम, तो 4 ओम हो गया। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे बेसिक सा चीज है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ठीक है, ये ए और बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट आया हमारा वो 4 ओम आया। ठीक है, 4 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले क्या हुआ देखो, यहां से करंट निकला, यहां से करंट 3 जगह डिवाइड हुआ, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। अब यहाँ पे जो करंट आया वही यहाँ पे आया, यहाँ पे जो करंट आया यहाँ पे दूसरा करंट आया, यहाँ पे ऐसे करंट ऐसे आ गया। तो जो यहाँ पे करंट गया ऐसे 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 3 जगह आया। अब यहाँ पे देखा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन फटाक से सीरीज में जोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन फटाक से पैरेलल में जोड़ा। पैरेलल में होने के बाद जो पैरेलल में आया तो इसका दोनों का पैरेलल 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम होने के बाद फिर ये सीरीज में दिखा तो 4 to 6 ओम। फिर ये पैरेलल में दिखा तो 6 3 18 और 6 प्लस 3 9 2 ओम, और तो 2 2 2 तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम। क्लियर है? इतना बहुत ही बेसिक सी चीज है। क्लियर है? ठीक है गाइस, नोट डाउन करो। तो नया क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए गाइस एक नया सा क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन। ठीक है, फिनिश करते हैं। वो भी थोड़ा सा उससे, इससे लेवल थोड़ा सा उससे इंक्रीज है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन वो भी है। उसके बाद हम नेटवर्क वाला देखेंगे, जो इनफाइनाइट नेटवर्क वाला देखेंगे, पहले वायर वाला देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही हलवा सा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, थोड़ा सा सिमेट्री है बट इजी लगेगा, परेशान मत रहिए। क्या बात है, खुद घाटक भी खराब कर दोगे। एक ऐसे प्रकार का सिमेट्री दिख रहा है, अभी देखो और मजा आएगा। छोटा सा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे प्रकार का है, और यहां से कोई एक लगा दे, कुछ और ऐसे रेजिस्टेंस लगा दे, यहाँ एक लगा दे, थोड़ा और सिमेट्री बढ़ाए, मजा आ रहा है। सिमेट्री जितना रहेगा उतना ही एंजॉय होगा। ठीक है, सिमेट्री जितना सोचो कि सिमेट्री रहे, जितना ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा एंजॉय। ठीक है, जितना ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा एंजॉय। एक यहां से ले लो खटाक से, थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबरा जाएगा, बहुत इजी था, थोड़ा इसे सेव डालो। वैल्यू रख दो कोई भी, यहाँ पे रख दो 2 ओम, सॉरी यहाँ पे रख दो 2 ओम, यहाँ पे रख दो 6 ओम, यहाँ पे रख दो 7 ओम, और यहाँ पे रख दो 10 ओम, यहाँ पे रख दो कुछ भी एज इट इज। जैसे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसे घर पे वैल्यू चेंज करके प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा क्लियरनेस होगा। ठीक है, इस रख दो 6 ओम, 6 ओम और ये 12 ओम रख दो। ठीक है, बैटरी अक्रॉस कनेक्ट, कोई भी बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगा इसके क्रॉस,
करंट ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से एक करंट इस डायरेक्शन में, एक साइकिल में। अब यहाँ से करंट ऐसे गया, यहाँ भी डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, और यहाँ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, पहले देखो सिमेट्री देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो ये 72 अपॉन 18, तो 18 4 जा, तो ये हो गया 4 ओम। ठीक है, ये हो गया 4 ओम, तो यहां पे आया 4 ओम, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना मिला, 4 ओम मिला, 4 ओम मिला। और यहां पे 6 ओम है, यहां पे इसके क्रॉस यहां पे 10 ओम है। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर लो, फिर आगे करते हैं। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, यहां से गया, ये दोनों जो इक्विवेलेंट आया, फिर ये सीरीज में दिख रहा है। ऐसे ही तो फिगर है यार, बना लो यार, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे सर बता नहीं पाते। ठीक है, ये हुआ, बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार बना दिए फिर बस। ठीक है, यहां से देखो, यहां से करंट गया, अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो ये R इक्विवेलेंट, यहां पे देखो R इक्विवेलेंट 6 प्लस 4 मतलब R1 प्लस R2, तो ये हो गया 10 ओम, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 ओम। तो ये आ गया, देखो ये इस प्रकार से बनेगा, ये खचक 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 क्विक 10 ओम, और ये खचक 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 क्विक 10 ओम। ये दो कॉम्बिनेशन फिर पैरेलल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, दो जगह करंट डिवाइड होगा, तो 10 ओम 10 ओम, तो 10 ओम पैरेलल में, तो ये R इक्विवेलेंट, ये हमने बताया था कि अगर सेम हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उतने टाइम इनटू कर दो, तो 10/2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना मिला, 5 ओम। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना मिला, 5 ओम, मतलब ये सब इरेज कर दो। यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मिला कितना मिला, 5 ओम मिला। अब यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ पे 7 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, फिर यहाँ पे 2 ओम है। अब ये देखो, ये सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 प्लस 5, तो ये हो गया 12 ओम। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से इसे इरेज कर दो, और यहाँ पे सीधे तुम 12 ओम लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, 12 ओम आया। अब यहाँ से देखो, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 पर R1 प्लस R2। फोर ओम आ गया, और फिर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 6 ओम। ठीक है, तो ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। आगे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, 6 ओम। ठीक, कैसा होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, समझ में आया? अब समझो क्या हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से एक डायरेक्शन ये गया, यहाँ से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल किया, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 पैरेलल हुआ, 4 ओम हुआ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में था, 10 ओम हुआ, 10/2, तो 5 ओम हो गया। 5 ओम यहाँ पे सीरीज में दिखा रहा था, 12 ओम हो गया, पैरेलल में दिखा रहा था 12 के बाद 12 से 18, 4 ओम हो गया, 4 ओम, फिर यहाँ पे सीरीज में दिखा रहा था, तो 6 ओम हो गया। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट जो आया हमारा टोटल, ये आया 6 ओम। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, तब नया क्वेश्चन बताएं। ओके गाइस, इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा कनेक्टिंग वायर का क्वेश्चन देख लो। ये थोड़ा सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देख लो, जो बोर्ड में अक्सर पूछता है। कनेक्टिंग वायर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे एक ले लो ऐसे, एक ऐसे लगा दो, और एक एक ऐसे लगा दो, और एक ऐसे लगा दो। ठीक है, ये कोई वायर लगा हुआ है। अब यहां से ये पॉइंट टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, क्वेश्चन वही क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B।
गाइस इनको थोड़ा मार्कर को अपने इंक पिला लें, चल नहीं रहा। ओके गाइस चलिए देखते हैं, मार्कर ने इंक पी लिया, कुछ ज्यादा ही हो गया। देखते हैं, पहले अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बढ़िया काम करो, पहले इसके अक्रॉस एक बैटरी टर्मिनल जोड़ो। क्रॉस एक बैटरी टर्मिनल जोड़ो, इमेजिनरी बैटरी टर्मिनल जोड़ो, डार्क बना दिए हैं बट हाँ एक टर्मिनल जोड़ो, ठीक है। और एक तरफ ये टर्मिनल भी, एक ए पॉइंट भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बी है समझ सपोज है, और यहाँ पे जीरो है, बी जीरो से जीरो, ठीक है। और रेजिस्टेंस सबका आर है, आर है, आर है। अब कनेक्टिंग वायर में देखो क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो अगर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके क्रॉस भी होगा। यहाँ देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यहाँ तो यहाँ हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस कोई नहीं लगा हुआ है, तो अगर यहाँ जीरो तो यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ भी जीरो। अगर कोई रेजिस्टेंस लगा देते तो ये भी था, तो ये भी नहीं हो पाता। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ एक टर्मिनल ए है, मतलब बी है इधर पॉइंट, और एक टर्मिनल बी है, इधर जीरो है, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ से रेजिस्टेंस बी से जीरो एक है, ऐसे देखो बी से जीरो एक है, बी से जीरो एक है, फिर जीरो से बी फिर एक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जीरो से बी फिर एक है। बहुत हलवा चीज है ये सब, समझ में तो है, तेज तो नहीं हो रहा है। फिर देखो बी से जीरो फिर एक है रेजिस्टेंस, जान रहे हैं आपको कहां कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एक रेजिस्टेंस में और होता तब वो सीरीज में जुड़ता, बट यहाँ बी जीरो एक पोटेंशियल, जीरो भी एक पोटेंशियल, दूसरा रेजिस्टेंस तीसरा रेजिस्टेंस, ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कौन सी, ये किस फॉर्म में दिख रहे हैं, पैरेलल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो कितने, देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आर इक्विवेलेंट अगर सेम हो तो वो जितनी बार हो उतनी बार उसे कर दो, तो मतलब ये आर इक्विवेलेंट आर और 1 2 3 3 टाइम है, तो 3r/3। अब यही अगर उससे भी निकालोगे 1/r1 + 1/r2, उससे भी निकाल लो भैया, r इक्विवेलेंट = 1/r1 मतलब 1/r + 1/r + 1/r, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट = 3/r, देन r इक्विवेलेंट = r/3 आया। और एक ट्रिक था कि इतने बार हो तो उतने बार करके अपॉन में उतना बार कर दो, समझ में आया, पास तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं तो यहाँ पोटेंशियल भी, तो यहाँ पोटेंशियल भी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, बी के जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, जीरो से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर बी और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, ओवरऑल यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, और ये सब हुआ, ठीक है। नोट डाउन करोगे, इसमें नया क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। नोट हो गया, 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ, और एक अच्छा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और खूबसूरत सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मजा आएगा इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा साउंड में कुछ दिक्कत है, सही कर दो 2 मिनट। ओके गाइस, चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे ऐसे टर्मिनल ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसे बी मान लो, तो समझो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, अपने आप ट्राई करो, तो मैं बताऊं, ट्राई कर लो, 1 2 3 हो गया, मैं करूं, मैं करता हूं, चलो वीडियो को जब भी मैं कहूं तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो, इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं लगा पाओगे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन हमेशा वीडियो पॉज कर लिया करो कि अरे मतलब अपने आप से कोशिश करा करो, फिर ना हो पाए तब हमसे देखा करो, और हो क्या नहीं पाएगा यार, अच्छे से करो, दिमाग लगा, सब होगा। तो यहाँ पे ए है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, बी है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 मान लो, तो यहाँ 0 तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस निकल नहीं पाएगा। तो एक पॉइंट, अगर ये जो बीच पॉइंट है इसे सारे रेजिस्टेंस जुड़े रखे हैं, अगर इस पॉइंट को x मान लो तो सारे काम हो जाएंगे, बहुत अच्छे। तो मतलब अगर इस पॉइंट को हम x मान ले तो क्या इस टाइप का बनेगा, a यहाँ पे बीच में x
यहाँ पे B, ठीक है। तो A मतलब V लिखा हुआ है, V मतलब 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 पोटेंशियल डिफरेंस। तो और देखो A और X के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, मतलब 120 के बीच में एक रेजिस्टेंस। फिर देखो X और 0 के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस, फिर देखो X और 0 के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, R, ये R, ये R, ये R, ठीक है। अब यहां पे देखो रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो, तो यहां पे क्या होगा, पैरेलल वाले क्या होंगे, R R R, तो मैंने क्या बताया, R इक्विवेलेंट कितने टाइम R है, 3 टाइम R है, तो R/3, तो R/3 हो गया, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। अरे यार देखो 1/R1 + 1/R2 + 1/3 1/R + 1/R + 1/R, तो 3/R, तो R इक्विवेलेंट R/3 वही आएगा, ठीक है। तो R और ये हो गया R/3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2, देन R + R/3, तो 3R + R/3, तो 4R/3, कितना है, 4R/3, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आया 4R/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का था, ये भी बहुत इजी था, ये मेंस का क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2008 का क्वेश्चन था ये, जो कि बहुत ही हलवा था। समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स माने, यहाँ पे देखो कोई दिख नहीं रहा था, कुछ फायदा हो नहीं रहा था, तो हमने कहा इसे एक्स मान लेंगे। जैसे हमने एक्स माना तो एक्स और 0 से 1 जुड़ा, एक्स 0 से 1, एक्स 0 से 1 होएगी जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3, 4R/3। क्लियर है गाइस, नोट डाउन करो। ओके गाइस, इसे रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा और बढ़ा के लेवल लेंगे। ये भी बहुत इजी था, इसके वाले आगे वाला भी बहुत इजी है। क्या बात है, सब हलवा क्वेश्चन कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन लेंगे जो एडवांस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा डरना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया आएगा, यहाँ पे थोड़ा सिमेट्री कम रखो। अरे चलो सिमेट्री बढ़ाओ यार, सिमेट्री नहीं होगा मजा नहीं आएगा। सबका रेजिस्टेंस कितना, ये यहाँ पे टर्मिनल हमारा ए है और ये टर्मिनल हमारा बी है, कोई दिक्कत, सब R है और ये भी R ओम है, रेजिस्टेंस सबका R ओम, ठीक है, सबका R ओम है। अब इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो गाइस मैं साइड हो रहा हूँ, आप ट्राई करो, सब होगा, परेशान मत हो, ट्राई करो। 3 2 1, मैं करता हूँ यार। तो ये A है, तो यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस होगा B, यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस 0, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कहीं भी यहाँ से भी यहाँ 0 नहीं हो सकता, यहाँ से भी यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट को अगर हम x मान ले तो बहुत फायदा होगा, यहाँ से ये भी पॉइंट हमारा x हो जाएगा, बस फायदा। x और b के क्रॉस पोटेंशियल अब हिंट दे दिए तो कहीं लोग यार, x और x याद देखो, x और b के क्रॉस भी, अब सब आगे से गए सब। तो अब देखो यहाँ पे a, यहाँ पे x और यहाँ पे b, तो यहाँ पे देखो a और x के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, x और b के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, x और b हो गया। फिर x और b, देखो x और b के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, x और a और b के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, ठीक, a और b हो गया। तो a और b के बाद यहाँ पे b और x के क्रॉस फिर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे b है, यहाँ पे 0 है, b और x के क्रॉस फिर एक रेजिस्टेंस,
छी थोड़ा सा सुंदर बनाओ। V और X के क्रॉस फिर रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। V और X के क्रॉस, ठीक है। और एक और है हमारा, देखो फिर से देखो, तुमने हमें कंफ्यूज कर दिया। V और X के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, V और X और B के क्रॉस एक रेजिस्टेंस, X और B हो गया। फिर V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, हाँ। फिर 0 और X के बीच में एक रेजिस्टेंस, 0 और X के बीच में एक रेजिस्टेंस। फिर A और X और B के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो X और B के बीच में एक रेजिस्टेंस। आप देखो मिला लो, सही है, देखो सही मिल रहा है, सही आ रहा है, आ तो ऐसे ही, ठीक है। ये R है, 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 ठीक है। देखो सब सही है, सॉरी हाँ सही है, सब सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो ये R/2 तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस इस टाइप का बनेगा, ये R/2, ये भी R/2, और ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R/2 R/2 R, तो ये खचक 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 क्वीन, खचक 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 क्वीन क्वीन, ये भी R, ये भी R, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, ठीक है। बट ये हमारा NCERT का क्वेश्चन, NCERT का, हाँ NCERT, ठीक है। ओके गाइस, नोट डाउन करो, समझ में तो आ ही गया होगा यार। फिर से देख लो फिर से देख लो। हमने एक पॉइंट x मान लिया, फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं कहते, x और b के क्रॉस एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस, x और 0 के क्रॉस, v और 0 के क्रॉस, 0 और x के क्रॉस, x और a के क्रॉस रेजिस्टेंस हमने देख लिया, और उसके बाद उसका हमने सिमेट्री सॉल्व कर दिया। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 R/2 R/2, ठीक है। नोट डाउन करो। तो नया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसे मजेदार, थोड़ा सा आपकी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिससे कि हम आपको बताएंगे और उसका अच्छे से फील देंगे, उस क्वेश्चन का एकदम से बढ़िया सा फील देंगे कि आपको समझ में आया। थोड़ा सा फिर साउंड में इफेक्ट आ, ओके गाइस, चलिए एक अच्छा सा और बढ़िया सा IIT का क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा आया था IIT, ये क्वेश्चन ले रहे हैं जो वो आया था IIT 2018 में, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। टाइम ये बचा, किसी दिन और एडवांस का क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम एडवांस का क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। यहां से क्या हुआ, एक ये इसको नाम भी लो, इनफाइनाइट नेटवर्क। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत आते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। जिसमें हम वैल्यू नहीं रख रहे, हम आर रख के समझा देंगे, आप वैल्यू रख के घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बस सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही और आगे बनते चले गए, ऐसे फिर आगे ये बना, फिर आगे ये इनफाइनाइट तक चले गया, ये भी इनफाइनाइट तक चले गया। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो ये आर, अब ये आर, गाइस। अब देखो रिपीटेशन कहां से हो रहा है, रिपीटेशन यहां से हो रहा है। पहले इनफाइनाइट नेटवर्क रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन यहां से हो रहा है, और जहां से रिपीटेशन हो रहा है वहां से एक्स ज्यूम कर लो। तो यहां से देखो, यहाँ ये हुआ, फिर यहाँ से फिर ये रिपीट हो गया, फिर ये होने लगा, मतलब यहाँ से ये ऐसे हुआ, फिर यही चीज यहाँ रिपीट होने लगा, यहाँ से रिपीट होने लगा। तो जहां से रिपीट होने लगा उसे एक्स मान लो। यहां से ये आर है, ये आर है, इसके पैरेलल में ये एक्स है, ठीक है। तो पैरेलल का क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 RX अपॉन R प्लस X। तो ये कुछ इस टाइप का बना, क्वीन RX अपॉन R प्लस X, और ये R। तो इसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लिखोगे जब इसका, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब ये R, देखो RX अपॉन R प्लस X, R1 प्लस R2, R प्लस RX अपॉन R प्लस X। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, R प्लस X, और ये हो जाएगा R प्लस X, और ये R प्लस X RX। ये सब बेसिक चीजें एलसीएम है। इतना भी ना कमजोर समझो। ये इधर आएगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा R प्लस X। हम कोई भी स्टेप इसीलिए स्किप नहीं कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में।
और ये इसे इंटू हो जाए, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर एक्स प्लस आर एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आर एक्स प्लस आर एक्स को 2rx लिख लें, लिख दे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, rx, ठीक है, इसमें कौन सा rx, और ये लिखोगे तो ये हो जाएगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखो इधर, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, इसे थोड़ा सा पतला कर दो कि आ जाए, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2rx आएगा इधर, तो माइनस ऑफ 2rx प्लस ऑफ rx, तो माइनस ऑफ rx, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ rx, और ये r स्क्वायर इधर आएगा, माइनस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको आता होगा, b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 4ac/2, वहीं पे यहाँ पे वैल्यू लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, तो ये क्या होता है v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4ac r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये स्क्वायर, समझ रहे हैं कि इतना आपने बेसिक पढ़ रखा है। और ये हम लिख सकते हैं r प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर बाई 2। अब इसके दो आंसर बन सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, देखो इसके दो हो सकता है, इसका दो मेन देखो हो सकता है। एक तो ये हो सकता है x इज इक्वल टू r प्लस अंडर रूट 5r स्क्वायर बाई 2, एक हो सकता है x इज इक्वल टू r माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर बाई 2। अब 5r स्क्वायर को अच्छा नहीं लग रहा है, 5r स्क्वायर लिख लो, r रूट 5 लिख दो, r बाहर आ जाएगा, r रूट 5, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r रूट 5 अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। दो आंसर इसके लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इसको दो लिख सकते हो, स्क्वायर से यहाँ पे बाहर निकालोगे तो r रूट 5, दो हो सकता है इसका, एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, तो ये वाला सही होगा, प्लस वाला सही होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये आंसर सही, मतलब इसका आंसर क्या है, बड़े में लिख दो, x इज इक्वल टू, देखो इनफाइनाइट नेटवर्क का x इज इक्वल टू r प्लस r रूट 5 बाई 2, ये आया हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क का आंसर, ठीक है। अब इसी पे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन लगेगा। अब इसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये ऐसे सॉल्व होगा और ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसी पे क्या करना है आपको, मैंने आ रखा है तो आप वैल्यू रख के ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने r लेके सॉल्व कर दिया, आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज ये हमने बहुत ही बेसिक चीज, मतलब बेसिक से और आपको एकदम से हीरो बनाने की कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आए। पूरा मेरा गोल ये था कि आपको पूरा अच्छे से रेजिस्टेंस, कोई भी सिमेट्री हो आप अच्छे से सॉल्व कर ले। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।